स्वागत है आपका इस चैनल पर। जो लास्ट टाइम जेकेपी कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसका इंग्लिश का पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। बड़े सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि इंग्लिश का जो पोर्शन है बड़ा डिफ़िकल्ट है, हम इन क्वेश्चनों को लगा नहीं पा रहे हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं। तो ये सारा मैं आपको बताऊँगा क्योंकि मैं एक सिलेक्टेड स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि मैंने इस पेपर को कैसे टैकल किया था। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग सूटेबल आर्टिकल। तो आर्टिकल इसमें फिल करना है हमने। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे एमबीए, है ना। जॉन डिसाइडेड टू एनरोल इन डैश एमबीए प्रोग्राम। एमबीए प्रोग्राम बड़े सारे बच्चों का ये कहना होता है कि एमबीए, एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम इसमें ए लगा देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ए गलत हो जाएगा क्यों? क्योंकि एम है तो ए से शुरू हो रहा है, एम। ठीक है, तो साउंड किसकी दे रहा है? ए की दे रहा है, तो इसमें क्या लगाएंगे हम? एन लगाएंगे। ठीक है, एम बी ए हो गया, जैसे एम एल ए हो गया, एस आई हो गया। ठीक है, इसमें एन लगता है। ठीक, क्योंकि इनका जो फर्स्ट लेटर है किसकी आवाज़ शो करता है? ये शो करता है इसकी ए की। ठीक, एमबीए प्रोग्राम एट डैश यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी का पहले कहीं पे भी जिक्र नहीं हुआ है, तो ये इनडेफिनिट है, तो इसका पता ही नहीं है हमें, तो इसमें ए लगाएंगे। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन आएगा सी। ठीक, सेकंड देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सूटेबल आर्टिकल। इसमें भी हमने आर्टिकल फिल करना है। आई वर्कड एट अ कंपनी आएगा, क्योंकि अभी तक इसका जिक्र नहीं हुआ तो ए लगाएंगे, इन न्यूयॉर्क। लेकिन अब इसका जिक्र हो गया कंपनी का, तो अब ये डेफिनेट बन के, तो इधर हम द लगाएंगे। ठीक है, इसका जिक्र हो गया इधर, तो अब इसको द लगाएंगे। द कंपनी इज कॉल्ड ग्लोबल टेक सोल्यूशन। ओके, तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन आएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, पिक आउट द एडवर्ब क्लॉज इन बिलो सेंटेंस, इन द बिलो सेंटेंस। तो इसमें देखते हैं, ऑल्दो इट वाज रेनिंग दे कंटिन्यूड देयर हाइक। तो कौन सा होगा इस पर? फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड है। ठीक है, तो सी आंसर होगा इसमें, क्योंकि ऑल्दो इट वाज रेनिंग, तो इसमें ऑल्दो से शुरू हो रहा है, तो ये एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इंडिपेंडेंट क्लास हमें शो करना है। कौन सा है इंडिपेंडेंट क्लास? क्लास क्या होते हैं मैंने पहले बताया भी है एक वीडियो में। तो क्लॉज क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें एक वर्ब होती है, एक सब्जेक्ट होता है। ठीक, क्लास बोलते हैं उनको। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लास होता है और इंडिपेंडेंट क्लास होता है, इसमें क्या फ़र्क होता है? जो डिपेंडेंट क्लास होता है वो दूसरे किसी पे निर्भर होता है, डिपेंड होता है कोई सेंस बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है ये खुद में सक्षम होता है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है कोई भी सेंस बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन सा ऐसा सेंटेंस है, कौन सा ऐसा है जिसको ज़रूरत नहीं है बनाने के लिए। यू नीड टू कंप्लीट योर होमवर्क। ठीक है, तुम्हें ज़रूरत है अपना काम करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, तो इसमें ये पूरा अपने में एक क्या सेंस बना रहा है, तो ये है। देन, देन आ गया तो ये नहीं है। यू कैन वॉच योर फेवरेट शो, तो ये भी है, तो ए और सी। तो कौन सा ऑप्शन आया? डी। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ ए पोसेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन भी बड़े प्रकार के होते हैं, बड़े टाइप्स के होते हैं, तो पोसेसिव प्रोनाउन हमने पता करना है इसमें। अ टीम मेंबर फ्रिक्वेंटली एनकरेज ईच अदर ड्यूरिंग प्रैक्टिस, गलत हो गया। देयर वॉज अ पीरियड व्हेन आई एक्सपीरियंस ग्रेट जॉय, गलत हो गया। द कैट इन द यार्ड बिलोंग्स टू हर, ये ठीक। क्योंकि पोसेशन का मतलब कि क्या होता है? पोसेशन का मतलब होता है अधिकार शो करना, तो इसमें किसका अधिकार शो कर रहा है? कैट का अधिकार, किसको? हर को, उसको। ठीक है, तो इसमें अधिकार शो कर रहा है, तो हमें पोसेसिव प्रोनाउन बताना था, तो ये है आंसर। ठीक, सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रोनाउन ऑफ अंडरलाइन वर्ड इन द बिलो सेंटेंस। डिड यू डू योर सेल्फ, हमने यू भी पता करना है और योर सेल्फ पता करना है। व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन ऑफ अंडरलाइन वर्ड, तो यू क्या आ गया? पर्सनल प्रोनाउन आ गया। यू, व्हाट, यू, योर्स, ये सारा किस में आता है? पर्सनल प्रोनाउन में। तो पर्सनल प्रोनाउन है, और दूसरा कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो ये भी आंसर कौन सा है? सॉरी, ए। बाकी गलत हो गए। ठीक, सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट होमोफोन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द आर्टिस्ट मिक्सड वेरियस कलर टू अचीव द परफेक्ट। हमें इसमें पता होना चाहिए कि वर्ड्स का क्यू का क्या मतलब होता है? क्यू का मतलब होता है कलरफुल शेड या कलर। ठीक है, कलर शेड। ठीक है, तो इसमें देखते हैं इसमें कौन सा परफेक्ट फील होता है। ठीक है,
तो इसमें कलर टू अचीव द परफेक्ट, कलर शेड ही आएगा, तो इसमें यही आंसर आएगा। ठीक है, ह्यू का मतलब क्या होता है, चॉप करना। ठीक, ह्यू ह्यू का इनका कोई मतलब नहीं है इतना। ठीक, एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट होमोफोन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द ब्लैक स्मिथ शेप्ड द मेलिएबल। मेलिएबल क्या होता है, मेलिएबल ऐसी चीज़ होती है जिसको हम हथौड़े से कूट कूट के क्या बना सकते हैं, प्लेन शीट जैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो मेलिएबल बोलते हैं। तो मेलिएबल किसको कर सकते हैं हम, मेटल को। तो मेटल कौन सा है इसमें, इसमें एक ये भी है और ये भी है, पहला मेटल, ये गलत हो गया पहले ही। मेटल है, इसमें मेटल आएगा। लेकिन प्रिसेशन वाइल द अप्रेंटिस डिमॉन्स्ट्रेटेड, डिमॉन्स्ट्रेटेड मतलब कि प्रदर्शित किया, शो किया, हिज क्या आएगा, मेटल। तो मेटल कौन सा है इसमें, ये आएगा। ठीक है, मेटल क्या होती है, क्षमता। ठीक है, अपनी क्षमता गलत मतलब कि बुरे समय में भी अपने आप को शो करना। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमें वर्ड्स का पता होना चाहिए कौन सा है। तो इसमें हम ढूंढते हैं सबसे पहले, तो वाक का मतलब पता चल गया हमें कौन सा है। तो वाक का पता, सेकंड ए ट्री आउटर लेयर। ठीक है, जो ट्री की आउटर शाल होती है जिसको वार्क बोलते हैं हम, उसको ही क्या बोलते हैं, वार्क बोलते हैं। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, आईवी, फोर्थ का टू, ये तो डी आंसर। 10th क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन सेंटेंस इज ब्रोकन इनटू 4 पार्ट, फाइंड आउट द एरर। एरर पता करना है हमने। तो यस्टरडे द वाइल्ड एनिमल डिस्ट्रॉयड क्रॉप एट निसेंट स्टेजेस एंड कॉज ह्यूज लॉस टू फार्मर। ये सेंटेंस देखो पास्ट में चल रहा है, यस्टरडे पास्ट में चल रहा है। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दिया पास्ट में चल रहा है। ठीक है, ये सारा पास्ट में चल रहा है, लेकिन इधर भी पास्ट में होना चाहिए था। इसमें कहाँ क्या आना चाहिए था, इसमें आना चाहिए था काज्ड, काज्ड ह्यूज लॉसेज टू द फार्मर, लेकिन इसमें काज है तो ये गलत हो गया। कौन सा, सी वाला गलत हो गया। तो सी वाला गलत, सॉरी सी वाला ठीक, बाकी गलत। हमें एरर ढूंढना है ना, तो ये वाला गलत है। ठीक, ये वाला एरर है तो ठीक। इन दिस क्वेश्चन इसमें भी यही है, सेम है, ब्रोकन इनटू 4 पार्ट, और हमें एरर ढूंढना है। द गवर्नमेंट ग्रांटेड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल बिजनेसेस दैट गेट अफेक्टेड बाय द रिसेंट नेचुरल डिजास्टर। तो इसमें भी देखते हैं कौन सा आएगा इसमें, द गवर्नमेंट ग्रांटेड, ये भी पास्ट में है। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्मॉल बिजनेसेस दैट गेट अफेक्टेड, दैट गेट अफेक्टेड, दैट गेट अफेक्टेड नहीं आएगा, गॉट अफेक्टेड आएगा। तो इसमें ये एरर है। ठीक, तो कौन सा है, सी, बाकी गलत। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पंचुएशन मार्क। तो इसमें आप देखिए, पहले पढ़िए पंचुएशन क्या होती है, कैसे इसके रूल्स पढ़िए। तो इसमें मैं देखता हूँ कौन सा ठीक है। ये वाला मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन बाकी भी देखते हैं। ये गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये वाला ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर है इसका। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पंचुएशन मार्क। तो इसमें भी देखते हैं कौन सा है। आर यू कमिंग टू द पार्टी, ही आस्क्ड रेजिंग एन आईब्रो। आर यू कमिंग टू द पार्टी, ही आस्क्ड रेजिंग आईब्रो। आर यू कमिंग टू द पार्टी, ही आस्क्ड रेजिंग दो। तो इसमें ये गलत है, आर यू कमिंग टू द पार्टी, ही आस्क्ड रेजिंग एन आईब्रो, ये भी गलत है। इन दोनों में देखते हैं, आर यू कमिंग टू द पार्टी, ही आस्क्ड रेजिंग एन आईब्रो। तो इसमें इसमें ये है इसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, तो गलत, बी आंसर है इसका। ठीक है, सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। इसमें भी हमें वर्ड्स का पता होना चाहिए, वर्ड मीनिंग आने चाहिए क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है क्यूबल का मतलब क्या होता है, क्यूबल का मतलब क्या होता है। तो क्यूबल का मतलब होता है किसी चीज़ को उठाना, रेज करना, किसी भी ऑब्जेक्शन चीज़ को नहीं उठाना, मतलब कि ऑब्जेक्शन रेज करना। ठीक है, मतलब कि मुझे ये आपत्ति है, ऐसे किसी भी ऑब्जेक्शन को रेज करना। ठीक, तो इसका मतलब ये होता है। एक्वाइसेंस का क्या मतलब होता है कि रिलेक्टेंटली किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, कि ठीक है चलो, प्रोटेस्ट नहीं करते हैं लेकिन ठीक है चलो, निराशा तो है लेकिन करना नहीं है। तो ये नहीं होगा, इसका सिनोनिम ढूंढना है हमने। प्रिविकेटिव, प्रिविकेट क्या होता है, प्रिविकेट का क्या मतलब होता है, तो इसका भी इसका मतलब मुझे भूल गया है। चलो मैं इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में बता दूंगा आपको। ठीक है, इसको रखते हैं होल्ड पे। ठीक है, द सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड। टीनेशियस क्या होता है भाई, टीनेशियस होता है
किसी चीज़ को होल्ड रखना, ठीक है, फर्म होल्ड रखना किसी चीज़ पे, ठीक है, टेनिशियस। अप्रीहेंसिव क्या होता है, मतलब कि फेयरफुल, किसी के लिए फेयरफुल हो जाना, डर जाना कि समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन, कुछ गलत होने वाला है। स्टांस क्या होता है, स्टांस होता है निष्ठावान होना, ठीक है। टिमिड होता है डरपोक, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। और वैसिलेटिंग क्या होता है कि किसी चीज़ को अल्टरनेटिंग करना, मतलब कि जहाँ कोई ऑप्शन चूज़ करना, ठीक है। तो इसमें ये है। लेकिन टेनिशियस का क्या मतलब बताया मैंने आपको, कि किसी चीज़ को फर्म होल्ड रखना। तो इसका क्या आंसर आएगा, फर्म होल्ड मतलब कि किसी पे बरकरार रखना, किसी चीज़ पे बरकरार रखना। तो सत्य इसमें निष्ठा रखना, तो ये सेम हो गया, ठीक है। तो इसका हम स्टांस यूज़ कर सकते। सेलेक्ट द अंटानियम ऑफ द वर्ड। तो इसमें भी देखते हैं हम, अकुलट का क्या मतलब होता है। अकुलट का क्या मतलब होता है भाई, अकुलट का होता है मिस्टिकल या सीक्रेट, कोई सीक्रेट होना, सीक्रेटली, ठीक है, सीक्रेट होना। तो इसमें सीक्रेट, सीक्रेटिव होना या सीक्रेट। और क्रिप्टिक, क्रिप्टिक, क्रिप्टिक का क्या मतलब होता है, क्रिप्टिक का छोड़ते हैं एक मिनट। अनकैनी का क्या मतलब हो गया, मिस्टीरियस होना, सीक्रेटिव होना, मिस्टीरियस होना, अकुलट मिस्टीरियस होना। तो इसमें क्या हमें अंटोनियम बताना है ना, तो ठीक है, अंटोनियम बनाना है तो ए आ गया। ये इसका है एनेग्मेटिक का क्या हो गया, मिस्टीरियस, ये भी मिस्टीरियस होता है। ये भी फुली अंडरस्टूड होता है, फुली अंडरस्टूड होता है, तो ये गलत हो गया। तो ये आंसर आएगा इसका, फुली अंडरस्टूड होता है, इसका मतलब होता है फैथोमेबल, फुली अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये सिक्रेटिव होता है, इसका कोई पता नहीं चलता है, तो इसका अंटोनियम बताना है हमें, तो ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। बाकी गलत हो गई, ठीक है। ये मिस्टीरियस, मिस्टीरियस सारे मिस्टीरियस हैं, तो ये ठीक आंसर ये हो गया। अब देखना है इसमें, सेलेक्ट द अंटोनियम ऑफ द वर्ड गिले। गिल का मतलब क्या आता है, धोखा या डिसीट करना किसी को, ठीक है, ट्रिकरी, किस चालाकी करना, ठीक है। तो ट्रिकरी इसमें ही बता दिया, ये सिनोनिम है इसका, ठीक है। डिसीट ये भी सिनोनिम है। कैंडोर क्या है, ऑनेस्ट होना, तो ये आंसर है इसका, ठीक है। ये कोई अंटोनियम बताना है, ठीक है। बाकी इसका पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब पता चल गया, तो ये भी गलत ही होगा, ठीक है। ये आंसर। सेलेक्ट द रिलेटिव वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कंपैशन, दया, एम्पैथी, दया शो करनी, ठीक है। तो कंपैशन का एम्पैथी है, तो एरोगेंस का क्या होगा, एरोगेंस का प्राइड हो सकता है। कॉन्फिडेंस तो नहीं होगा, ह्यूमिलिटी तो नहीं होगा, मॉडेट, मॉडेस्टी तो नहीं होगा, प्राइड होगा इसका, ठीक है। तो ये वर्ड मीनिंग आपको पता होने चाहिए, ठीक। तभी आप इन चीज़ों को लगा सकते हैं, तभी इन क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। 19th देखते हैं भाई, एडवेंचर, एक्साइटमेंट। और एडवेंचर से हमें एक्साइटमेंट मिल रही है, तो डेंजर से क्या मिलेगा, वेलर, करेज, फ्राइट, फ्राइट होता है डरना, या फॉर्टिट्यूड। तो इसमें क्या आंसर आएगा, तो इसमें आंसर आएगा क्या, फ्राइट, डरना, ठीक है। एडवेंचर से एक्साइटमेंट मिल रही है, तो डेंजर से क्या मिलेगा, डर लगेगा भाई, ठीक, ठीक। विच सेंटेंस एक्सप्रेसेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, ठीक है। विलो द विस्प का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि समथिंग इल्यूसिव या इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन, इम्पॉसिबल, पॉसिबल टू ऑब्टेन, इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन। तो इसमें ढूंढते हैं, इसका मतलब एन ऑब्जेक्टिव दैट इज एफर्टलेसली विद इन वन स्क्रेप्स रिक्वायरिंग मिनिमल एफर्ट, नो, मिनिमल एफर्ट है, लेकिन टू अचीव ये गलत हो गया। अ गाइडिंग प्रिंसिपल दैट लीड्स टू इंडिविजुअल टुवर्ड क्लैरिटी एंड सक्सेस विद प्रिशन, ये भी गलत हो गया। एन इल्यूजरी परसीट दैट इज कैप्टिवेटिंग बट अल्टीमेटली अनअटेनेबल ऑफन लीड्स टू वन अस्ट्रेटी, गलत हो गया। स्टेट फैट एंड इम्प्रूवेबल चैलेंज टू डिफिकल्ट रिमेन फिक्स्ड एंड कनक्यूरेबल विद परसिस्टेंस, इसमें और इसमें है, लेकिन मैं इसको लगाऊंगा, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ठीक है। इसमें भी कनक्यूरेबल है, बोल रहा है कि पा सकते हैं हम उसको परसिस्टेंस के साथ, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत हो, तो आंसर इसका यही होगा, इम्पॉसिबल टू अटेन एन इल्यूजरी परस्यूट दैट इज कैप्टिवेटिंग बट अल्टीमेटली अनअटेनेबल। हाँ देखो, अनअटेनेबल है, तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको टैकल करना है, ठीक है। 21st देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, डेज ऑफ रेकनिंग। रेकनिंग का मतलब ये होता है कि वन इज फोर्स टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज दैट ऑफ देयर पास्ट। हमने जो पास्ट की गलतियां की हैं, तो उसको हम फेस कर रहे हैं, तो उसको हम रेकनिंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं, अ फ्लीटिंग मोमेंट ऑफ अनसर्टिनिटी वेयर आउटकम्स आर अनप्रिडिक्टेबल एंड अनकंट्रोलेबल, गलत।
A judgment period when past action and decision ultimately is inevitable consequences, इसको होल्ड में रखते हैं. A reflection phase and introspection leading to सेल्फ डिस्कवरी विदाउट एक्सटर्नल consequences, गलत हो गया. ए सिम्बॉलिक माइलस्टोन डिनोटिंग द कंप्लीशन ऑफ लैंड टेकल, गलत हो गया. तो आंसर इसका बी होगा. ठीक. 22 देखते हैं. ही हैज़ बीन इन द हॉस्पिटल फॉर सेवरल डे बट द डॉक्टर आर होपफुल दैट ही विल कम आउट होगा या पुल डाउन होगा, क्या होगा. तो इसमें आंसर होगा कम आउट तो नहीं हो सकता. कम आउट होता है इमर्ज होना. इमर्ज होना किसी चीज़ का, पुल आउट, कम आउट हो रहा है तो ये गलत हो गया. पुल थ्रो, देखते हैं इसको. गो आउट, बाहर जाना, गलत हो गया. पुल आउट, ये भी गलत हो गया. तो आंसर क्या है इसका, बी आंसर. ठीक. 23 का देखते हैं. फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब इन द गिवन बिलो. ठीक है, इसमें देखते हैं क्या है. इसमें देखते हैं क्या है. माया ऑलवेज फेल्ट दैट पीपल डैश हर बिकॉज ऑफ हर अनकन्वेंशनल करियर चॉइसेस. अनकन्वेंशनल करियर चॉइसेस की वजह से उसको पीपल कैसे देखते हैं. लुक, इसमें क्या आएगा. लुक डाउन अपॉन, फॉल थ्रू, गलत. फॉल बैक ऑन, गलत. लुक डाउन, तो ये तो इनकम्प्लीट है. तो इसमें क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा. ठीक है. 24 देखते हैं. फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो दैट इज दैट एज दे नेविगेटेड थ्रू द डेंस फॉरेस्ट. एज दे नेविगेट किया उन्होंने डेंस फॉरेस्ट से. दे स्टम्बल के साथ क्या आएगा, स्टम्बल अपॉन आएगा. जहाँ स्टम्बल टू वर्ड्स तो नहीं आता है. स्टम्बल के साथ अंडर भी नहीं आता है, तो अराउंड नहीं आता है. तो स्टम्बल अपॉन एंड फंस गए किसी. अब स्टम्बल अपॉन का मतलब होता है कि अनएक्सपेक्टेडली किसी चीज़ का होना. ठीक है, किसी चीज़ का मिलना या होना अनएक्सपेक्टेडली. ठीक है, तो इसका आंसर बी आएगा. लास्ट वाला देखते हैं. फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो. शी वॉक्ड, इसमें क्या आएगा. शी वॉक डैश द बस्टलिंग मार्केट, मतलब कि अच्छी खासी भरी हुई मार्केट. ठीक है. टेकिंग इन द वाइब्रेंट कलर एंड एंटिसिंग सेंट ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस एंड स्पाइसेस. तो इसमें क्या आएगा. इसमें इन तो नहीं आएगा, अपॉन भी नहीं आएगा. इसमें थ्रू आएगा. ठीक है, थ्रू आएगा, इनसाइड में नहीं आएगा. थ्रू होता है मतलब कि अगर हम किसी बस्टलिंग मार्केट में जा रहे हैं लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया है. ठीक है, इसमें घुस रहे हैं हम. ठीक है, हमें पता है, तो उसमें क्या आएगा, थ्रू आएगा. ठीक. तो यही था पेपर, हमने डिस्कस कर लिया. इतना भी मुश्किल नहीं है, इसको ऐसे ही टैकल करना है. ठीक है, सोचना है कि क्या इसमें आ सकता है, क्योंकि ये वर्ड मीनिंग है, ये किसी को भी नहीं आते हैं, सारे किसी को भी नहीं आएंगे. ठीक है, तो इसमें हमें ऑड वन आउट नहीं, मतलब कि देखना है कि कौन सा आउट हो सकता है इसमें. ठीक है, तो ये ऐसे ही करना है. ठीक. बाकी अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं. टेलीग्राम की चैट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद.